नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के टॉपिक वर्णमाला के बारे में बात की थी। मैंने उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि ये इसमें क्रमांक ऐसे याद किए जाते हैं, विपरीताक्षर ऐसे याद किए जाते हैं, और ये भी बताया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखाए थे आपको। और साथ के साथ ये भी बताया था कि ये अपना आप में टॉपिक होने के साथ साथ ये 4 से 5 टॉपिकों में मतलब थोड़ा थोड़ा योगदान करता है अपना। तो पहले आज अपन सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं कि वर्णमाला या अल्फाबेट खुद में से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्फाबेट होता क्या, पहले तो ये बात है, वो अपन कल बात कर चुके हैं। अल्फाबेट क्या होता है, अब देखिए मैंने बताया था कि A to Z 26 अक्षर होते हैं। आज इन्हीं अक्षरों में से अपने को डायरेक्ट क्रमांक पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, उसको याद कैसे करना, वो भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए, इसको बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट भी बोला जाता है, और इस पे आज ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसको अब इन प्रश्नों में आपको एक फिक्स फॉर्मेट सा दिखाई देगा बार बार की अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ आएगा बार बार। तो मैं एक फॉर्मेट क्वेश्चन फिक्स लिख देता हूं आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा, 11वां अक्षर कौन सा होगा। इस टॉपिक का सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसको अपन बात करें, जिसको क्रमांक याद है वो तो कुछ सेकंड में इसका आंसर दे देगा। मैंने बताया था कि बाएं दाएं के बारे में एक बार और बता देता हूं। A to Z अपन जब ABCD लिखते हैं तो जो अपना लेफ्ट हैंड होता है उसी साइड होती है बायां। अल्फाबेट में भी वो बायां होता है और इसमें दायां। अब जब बाईं ओर से बात करेगा तो आपको इस तरफ से बात करनी है, और दाईं ओर से बात करें तो जेड की तरफ से बात करनी है। तो दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं गिन के। ABCD पूरी लिख लेते हैं 26 के 26 अक्षर, और फिर उनको बार बार गिनते हैं, इधर उधर क्वेश्चन जैसे जैसे घुमाता है वो घूमते हैं। अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स और मैथमेटिक्स के छोटे छोटे जोड़ बाकी करके अपन कुछ सेकेंड्स में आंसर निकालेंगे। अगर आप गिनने में 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा और बाकी अपन डायरेक्ट करेंगे तो कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा मान लो 30 सेकेंड लगेंगे। तो देखिए, अब इसमें पूछा है बाईं ओर से। अब दो बातें ध्यान रखनी, एक तो बाईं ओर से पूछा जाएगा, एक दाईं ओर से पूछा जाएगा। बाईं ओर से पूछा जाए तो जो अपना आंसर सीधा अल्फाबेट याद है, जो नंबर याद है, जैसे 11वां के आता है तो वो सीधा आंसर हो जाएगा। और अगर दाईं ओर से पूछे, दाईं ओर से जब भी आपको प्रश्न पूछे तो आपको 27 में से उन नंबर को माइनस कर देना, या उस स्थान को माइनस कर देना। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा, इजी सा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो गिनने वाले तो अपना काम करते रहेंगे, और जिनको गिनने में इंटरेस्ट है कि मैं तो सर गिन के ही करूंगा, उनको मुबारक, सिलेक्शन आगे एडवांस में मुबारक है। अब देखिए, ऑप्शन में आएगा LMKQ। तो अब आपको याद है अगर अल्फाबेट तो सीधा ही K11 अपन ने बताया था, बदमाश आदमी उसको लठ मार के सीधा किया जाता, उस तरीके से मैंने याद करवाया था, जो अपन पिछले वीडियो में आप मतलब बेसिक्स तो इसके पिछले वीडियो देख के आपको क्लियर हो ही जाएंगे, मेरी गारंटी है। और अगर आपके इस अल्फाबेट में बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप मतलब टाइम खराब करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 20-30 सेकेंड के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और आप उसमें 1.5 से 2 मिनट खराब करेंगे। अब देखिए, ये तो था बाईं ओर से था। अब मैं एक प्रश्न ले लेता हूं। सर आप बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 13वां अक्षर, दाईं ओर से 13वां अक्षर, मैं ऑप्शन चेंज कर लेता हूं। F।
ये मैंने ऑप्शन लिख दिया आपके सामने। अब देखिए, मैंने पहले आपको बता रखा है कि जब भी दाईं ओर से पूछे, दाईं ओर से पूछे तो जब यहां स्थान दिया गया उसको बस माइनस करना है। तो 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 बचे कितने? 14। और अल्फाबेट में नेशनल हाईवे नंबर 14 मैंने याद करवाया था, एन। 14 नंबर पे कौन आता? बाईं ओर से एन। अब जो ये आंसर आया है वो सीधी एबीसीडी का आ गया है या बाईं ओर से आपके पास आ गया। आगे इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं? ये दोनों बेसिक्स क्वेश्चंस थे और इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। अब आगे मैं बात करूं इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं, तो आपके पास प्रश्न आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर बताइए, 5वां अक्षर बताइए। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखो, हमारे गिनने वाले मित्र क्या करते हैं, पहले तो इधर से 13 तक गिनेंगे, फिर उसके बाईं ओर और 5 गिनेंगे। अब कभी कभी बायां दायां कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कर देते हैं गलत क्वेश्चन। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इसका ट्रिक क्या है, ये आप नोट कर लेना। जब भी बात सेम की हो, जब भी बात सेम मतलब दायां दायां, बायां बायां, तो आपको करना है माइनस, तो आपको करना है माइनस। दूसरा ट्रिक है इसका, क्या कर लेना? माइनस कर लेना है। ये मैं यहां लिख देता हूं। और जब अलग अलग हो, अलग अलग कैसे? सर बोल दिया है बायां दायां, दायां बायां, और स्थान दिए उनको क्या कर लेना? जोड़ देना आपको। बस साधारण सी कैलकुलेशन है, जोड़। बाकी आपको मैं ये मान के ही चलता हूं कि आपको 100 तक के छोटे मोटे अंकों की तो जोड़ आराम से आती होगी और वो कुछ सेकंड में ही कर लेते होंगे आप, पल भर में ही। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, जो दिख रहा है आपके सामने बोर्ड पे, इस पे बात करते हैं। इसमें अपने को क्या पूछा है, ये ट्रिक पहले नोट कर लीजिए आप, उसके बाद में बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 13वां अक्षर, दाईं ओर से मतलब पूछा है जेड की तरफ से। और तो जेड की तरफ से जब भी पूछे, दाईं ओर से पूछे, तो मैंने बोला था सबसे पहले तो आप 27 लिख लो और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा लो, माइनस का चिन्ह लगा लो। अब देखिए यहां बोला है दाईं ओर से 13वां, बाईं ओर से 5वां। ट्रिक आ गई अलग अलग वाली, एक तरफ दायां है एक तरफ बायां है, तो क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। 13 प्लस 5, ब्रैकेट में लिख दो 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितने हो गए? 18। 27 माइनस 18 बचे कितने? 9। और अपने को याद है आई नो, मैं जानता हूं, वो वर्ड आता है 9 पे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा एल, सेकंड ऑप्शन ले लिया मैंने एम, सी ऑप्शन ले लिया आई, और डी ले लिया के। अब देखिए मैंने देखो क्या क्या किया इसमें। एक तो अलग अलग वाला ट्रिक लगाया, जब भी आपको अलग अलग दिखे तो एक क्या करते लोग इसमें गलती कर देते, जोड़ का साइन तो लगा देते लेकिन ये ब्रैकेट नहीं लगाते, तो इसमें क्या मिस्टेक हो जाती, 27 और 5 जुड़ जाते हैं 32, और फिर उसमें से 13 माइनस होता है, जो कि मैथमेटिकली गलत हो जाता है। अब देखिए 13 और 5 हो गए 18, ये तो इस ट्रिक से हो गए अलग अलग वाले से। और ये 27 माइनस क्यों किए? क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा कहां से? दाईं ओर से। दाईं ओर से जब भी पूछे तो 27 में से माइनस करके बताना है, और बाईं ओर से पूछे तो बस सीधा अपने को उत्तर दे देना जो नंबर आए। अब इसका आंसर होगा आपके सामने आई 9 पे आता है। इस प्रकार मैं अगला प्रश्न ले लेता हूं। अब की बार दाईं ओर से ना पूछ के बाईं ओर से पूछ ले। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर
यहाँ ले लिया मैंने 7वां अक्षर बताई। ऑप्शन में हटा देता हूं, ये पिछले क्वेश्चन के हैं अपने। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम कम से कम खराब हो इस वीडियो को देखते टाइम। सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ, ऑप्शन भी लिखे हुए। अब देखिए पहला पूछा बाईं ओर से, तो अपने 27 का तो इस बार कोई काम है नहीं। अब बायां और बायां, बायां और बायां, तो कौन सी ट्रिक लग जाएगी? सेम सेम वाली। कौन सी ट्रिक लग जाएगी? सेम सेम वाली। तो सेम सेम में अपने को क्या करना है? माइनस कर देना है। 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 बचेगा कितना? 6। अब 6 पे कौन आता है? ए आता है, ई आता है, एफ आता है या जेड आता है? आप बताइए, खुद बताइए, मैंने याद करवाया पिछले वीडियो में। एफ फिक्स 6, फिक्स 6। देखिए इस बार कौन सी ट्रिक लग गई अपने सामने कि बाईं ओर से पूछा है तो सर 27 में से माइनस नहीं करना। बच्चे दिमाग में मैंने दाईं ओर से बताया कि 27 में माइनस, उसको सेट करके बैठ जाते हैं और वो बाईं ओर से पूछे तब भी 27 में से माइनस करके उत्तर निकाल देते। अब दूसरी ट्रिक आई, बायां और बायां दोनों सेम सेम, सेम सेम के लिए क्या करते हैं अपन? माइनस करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। इसी में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर, बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर बताइए। अब देखिए बायां और दायां, पहला पूछा बाईं ओर से 27 में माइनस नहीं करना, दिमाग में क्लिक करना चाहिए 1 सेकेंड में। बायां दायां, ट्रिक कौन सा? सर अलग अलग वाला। अलग अलग 13 और 5 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 13 प्लस 5। अब एग्जाम में ये कैलकुलेशन भी आपको लिख के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 13 प्लस 5 आप जानते हैं 18 होता है। बाकी तो बस ये ट्रिक क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग में। अब तो 18 पे अपने पास आता है आर, मैंने याद करवाया था। आर राजा कितने साल का हो गया? 18 साल का। तो फिर उसकी क्वीन से क्या हुई? शादी हुई। बी, सी में जे ऑप्शन ले लिया, डी में एफ ऑप्शन ले लिया। ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे आपके सामने। अब देखिए ऑप्शन चेंज भी आ सकते हैं, ये तो मैं अपने मन से क्वेश्चन ले रहा हूं। अब देखो मैंने दोनों टाइप बता दिए, इसमें दायां बायां भी यूज करना सिखा दिया और सेम सेम और अलग अलग वाला भी बता दिया। अब देखो मैं आगे बात करता हूं। मैंने अल्फाबेट में 2 अर्धांश बताए थे। क्या बताए थे आपको? 2 अर्धांश। सर कैसे अर्धांश? कैसे? प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश, या जिसको कभी पूर्वार्ध भी लिखा जा सकता है आपके सामने, और इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध, इसको उत्तरार्ध ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं आपके पास। अब बात हुई सर कि इस पे आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो देखो प्रश्न में बायां दायां ध्यान रखना। बाईं ओर से चौथा अक्षर या 7वां अक्षर ले लो, चौथा तो थोड़े, 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, बोला है कि अल्फाबेट है अपने A to Z, उसमें से अपने को प्रथम अर्धांश को क्या करना? उल्टा करना। मतलब A की जगह तो M आ जाएगा और M जहां था वहां चला जाएगा A। फिर अपने को चलना किस तरफ से? पूछा किस तरफ से? बाईं ओर से। बाईं ओर से। अब काउंटिंग नहीं करनी है दोस्तों, काउंटिंग अपने को तो करनी ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने क्या बताया था? 27 में से माइनस करना।
अब 27 में से तो प्रथम अर्धांश है, तो 27 वाला तो काम आएगा नहीं। अब अर्धांश कौन सा है? प्रथम अर्धांश, तो उसमें होते 13। तो आप एक बढ़ा के उसमें 14 में से माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 14 माइनस 7, और 7वें नंबर पे 14 में 7 गया तो बचा 7। तो अपने पास बच गया भाई G, Q, J और F, ये 4 ऑप्शन दिखे। तो मैंने बताया था G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, तो 7वें नंबर पे G आता है। अब देखिए एक जादू हो गया आपके सामने। कैसे? कि सर ये आपने विपरीत किया फिर भी G7 पे ही आ रहा है, ये क्यों हुआ? अब आपको पता है कि 13 एक विषम संख्या है, और इन दोनों के मतलब इस 13 तक अपन काउंटिंग लिखे, उसका मध्य का स्थान पूछे तो वो 7वां स्थान होगा, 7वां स्थान होगा। तो बताइए मध्य वाले का क्या हुआ? दोनों तरफ सेम है, तो बदला नहीं मध्य वाले का स्थान, इसलिए G7 चाहे विपरीत लिखा और सीधा लिखा दोनों बारी G7 प्रथम अर्धांश बदला। तब अगर द्वितीय अर्धांश भी बदल दिया होता तो कुछ अलग ही होता। अब देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार आ सकता है कि सर इसमें पूछा जा सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्वरों को हटा दिया जाए। बस स्वरों को हटा देना, आपको हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत इजी, आराम से कर सकते हैं आप इस प्रश्न को। ये मैं हटा देता हूं। अपने पास प्रश्न है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए। आप जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं? 5 स्वर। तो 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर है। इनको क्या कर दिया? अल्फाबेट में से हटा दिया गया, अल्फाबेट में से हटा दिया गया। और आपको पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वां अक्षर बताइए, हटाने के बाद पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये आप प्रोसेस कर चुके हैं, सभी स्वरों को हटा दिया गया। अब हमारे मित्र करते हैं सर मैं तो ABCD लिख दूंगा और उसमें से वो स्वर हटा दूंगा, फिर गिनूंगा। अब वो आप अगर वो करना चाहे तो और अच्छी बात है, नहीं तो सीधी सादी छोटी सी ट्रिक है कि सर 13वां अक्षर पूछा है। कौन सा? 13वां अक्षर। सर 13वां अक्षर पूछा है तो अपने को क्या करना है? देखो पूछा है बाईं ओर से, कौन सी तरफ से? बाईं तरफ से 13वां। नॉर्मली 13वां कौन सा आता है? सर M आता है अपने पास। नॉर्मली बाईं ओर से 13वां M आता है। सर स्वर हटा दिए, अब 13 तक पहुंचेंगे तो अपने पास स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? सर ए, ई, आई, ये तो प्रथम अर्धांश में होते हैं, ये 3 स्वर होते हैं प्रथम अर्धांश में, और ये होते हैं 2 स्वर द्वितीय अर्धांश में। ये छोटी सी बात है, ध्यान रख लेना दोस्तों। ये हो गया प्रथम अर्धांश में, ये हो गए द्वितीय अर्धांश में। तो प्रथम अर्धांश की बात हो रही है, यहाँ M तक पहुंचे, 13 अक्षरों तक पहुंचे, तो प्रथम अर्धांश की बात हुई। अब उसमें से 3 अक्षर हटा दिए, कौन कौन से? एक ए हट गया सर, दूसरा ई हट गया और तीसरा आई हट गया। तो अब ये कितना आगे बढ़ जाएगा? 3 अक्षर आगे बढ़ जाएगा। 13 और 3 कौन कितने हो गए? 16। अब 16 नंबर पे कौन आता है? पी। कैसे पता सर? मेरे को याद है सर, पी अपने बचपन से किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो पावर आने लग जाती है। 16 साल की उम्र में पावर आने लग जाती है। तो पी कितने पे? 16 पे। पी कितने पे? 16 पे। अब क्वेश्चन में ऑप्शन इस प्रकार होंगे आपके सामने, पी, क्यू, एम, आर। तो अब अपने को देखते ही भाई अपन ने इसको शॉर्ट ट्रिक से कुछ सेकेंड्स में सोल्व कर लिया है, तो अब गिनने की कहां जरूरत हुई? पी आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए आगे देखो, स्वर हट गए। अगर यही बात कहां पहुंच जाती, कोई पूछ लेता भाई 25वां अक्षर बताइए, 25वां अक्षर बताइए, तो अपने को पता चलता है कि भाई अपन 25वां अक्षर नॉर्मली होता है वाई, नॉर्मली होता है वाई।
सर y में फिर 5 हटा दिए तो 25 के बाद सर क्या अपन 26 से आगे जाएंगे? अक्सर तो 26 ही होते हैं। फिर उस प्रकार के प्रश्न में हम एक ऑप्शन कभी कभी आता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो उसका भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे नहीं सर 25 के बाद में तो आगे एबीसीडी नहीं होती, अब उत्तर कैसे निकाले इसका? तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कई बार ऑप्शन आ जाता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे बात करें अपन। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत लिख दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए तो बाईं ओर से 16। अगर दाईं ओर से भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा बाईं और दाईं मैटर कब करेगा? दाईं ओर से जब भी पूछे बस 27 में माइनस करना। विपरीत कर दिया तो बाईं ओर से 16वां अक्षर बताइए। अब सर विपरीत कैसे करेंगे अपन? प्रथम अर्धांश था अपने पास a to m और द्वितीय अर्धांश था n to z। अब क्या कर दिया, इसको बदल दिया है, m to a कर दिया है और z to n कर दिया है। अब बात कहां पहुंच गई? आप यहां से गिनना ही नहीं, अपने को तो ये पता है कि ये प्रथम अर्धांश है, इसमें 13 अक्षर है। आगे पूछा है अगर 16 अक्षर पूछा है तो द्वितीय अर्धांश में बात चली गई। बस आपको 3 ही तो वर्ड काउंट करने, फिर 14, 15 और 16। तो 16वें पे कौन आ रहा है? बाईं ओर से 16वें पे आ रहा है अपने पास Z, Y, F और D ऑप्शन आ जाएगा अपने पास X। तो आपको देखो या काउंट करने से भी कर सकते हैं, या तो आप इसको या फिर अपने वो ही ट्रिक लगाओ। लेकिन कई जगह ऐसे नहीं, कई क्वेश्चंस बेसिक से होते हैं तो उनको बेसिक से जल्दी करें आप, क्योंकि देखो इसमें प्रथम अर्धांश का बोल दिया है, तो प्रथम अर्धांश में बोल दिया है कि भाई प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत करें। और पूछा कौन सा? 16वां अक्षर। तो इसमें प्रथम अर्धांश का क्या रोल है भाई? उसको क्यों बदले, क्या माथाफोड़ी करें? अपने को तो पूछा कौन सा? 16वां। तो बस द्वितीय अर्धांश को बदलो और उसके 3 अक्षर काउंट कर लो। तो उनमें तीसरा कौन सा आया? x। तीसरा कौन सा आया? x। तो इस प्रकार आपको मतलब अलग प्रश्न के लिए अलग अलग अप्रोच लेनी होगी। ऐसे नहीं कि सर मैंने रट्टूबाज हूं तो आपने बता दिया वो एक ही फिक्स फॉर्मेट में चलाएंगे। अब क्वेश्चंस के हिसाब से आप अप्रोच करोगे ना एग्जाम में, तो आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे। अब मैं आगे बात करता हूं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। अब अगला प्रश्न कैसे आ सकता है? अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटाकर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या किया? अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया और फिर उसको क्या कर दिया? विपरीत क्रम में लिख दिया। तो बताइए दाईं ओर से। अब ध्यान रखना किस ओर से पूछा है? दाईं ओर से। दाईं ओर से 5वां अक्षर बताइए, वो 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो मित्रों इस प्रश्न को अपने को अप्रोच करना है अलग तरीके से, कि ऐसे नहीं सर हम तो वो आपका 27 वाला ट्रिक कर वही याद करेंगे, क्योंकि उसमें वो लगेगी नहीं। इसमें आपको बेसिक्स चाहिए। तो बेसिक्स क्या है सर? बेसिक्स ये है कि पूरी उसमें से 5 लेटर हटा दिए। 5 कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर हटा दिए और फिर क्या कर दिया? उसको विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम में लिख दिया। तो दोस्तों देखो अपने पास एबीसीडी शुरू कहां से होती है? एबीसीडी शुरू होती है सर
अपने पास ए से जेड तक। अब उसको क्या किया, जेड से ए कर दिया, लेकिन साथ के साथ स्वर हटा दिया तो ए तो वहां रहेगा नहीं क्योंकि वो खुद स्वर है। तो बी, सी, डी, अब बताइए ई रहेगा क्या उसमें? मैंने क्या बोला, वो भी स्वर है तो ई भी हट गया। एफ और जी, एफ और जी। तो काउंट करने से अपने को पता चल गया कि भाई पांचवा अक्षर कौन आ रहा है, पांचवा अक्षर आ रहा है अपने पास जी, पांचवा अक्षर आ रहा है जी। अब देखो इसको या तो आप काउंटिंग कर लो या फिर क्या करो, आपको अगर अर्धांश पता है, क्या पता है, अर्धांश पता है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश की सर मेरे को पता है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश होता है, उनको मैंने पहले तो उल्टा लिख लिया, स्वर बाद में हटाएंगे, पहले तो उल्टा लिख लिया। और मैंने 7 तक जी, देखो पूछा कौन सा, 5 तक, तो 5 में से आपको कितने, 5 तक अपन काउंट करेंगे तो उसमें कितने अक्षर हट जाएंगे, 5 तक काउंट करेंगे तो उसमें 2 स्वर आ जाते ए और ई, तो बस 5 + 2 कर देना है 7, 5 + 2 कर देना है 7, काउंट कीजिए आप और जी तक पहुंच जाइए, जी एफ ई क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई जी। इस प्रकार अपन अलग अलग प्रश्न के हिसाब से अलग अलग अप्रोच करेंगे। वर्णमाला में ज्यादातर आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और मेरे हिसाब से आपको अल्फाबेट पे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको स्वर व्यंजन का कॉन्सेप्ट पता है, आपको अगर क्रमांक पता है, अगर आपको अर्धांशों के बारे में पता है, तो जो अल्फाबेट पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ और मेहनत के साथ और जोश और खरोश के साथ। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए आप, ताकि हमें भी एक मतलब वो हमारी टीम को प्रोत्साहन मिले जिससे कि हम और अच्छे प्रयास करें। धन्यवाद।